सीलपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी मेघा के साथ रहा करता था। मेघा काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि मोहन के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो गया था। जी इस साल क्या होगा, घर भी गिरवी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे चिंता क्यों करती है, तुझे पता है हमारी सब्जियां कितनी अच्छी आई है, इस साल सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। मोहन सुबह होते ही खेतों पर चला जाता था। काम से जैसे ही मेघा फ्री होती थी वहां भी अपने पति की मदद कराने के लिए खेतों पर पहुंच जाती थी। दोनों काफी ज्यादा मेहनत करते थे। इस साल उनकी सब्जी काफी अच्छी आई थी। देख मेघा, तू चिंता करती है ना, इस साल हमारा खेत पूरा हरा भरा है, सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी चिंता तो होती ही है ना। कर्ज जब तक खत्म नहीं हो जाएगा मेरी तो चिंता बनी रहेगी। मेघा हमेशा चिंता में रहती थी। एक दिन की बात है जब मोहन सब्जियां बेचने बाजार जा रहा था। अरे मेघा, तुझे पता है मैं आज सब्जियां बेचने बाजार जा रहा हूँ, खेतों पर मेरा जाना नहीं हो पाएगा, तू भी अकेली मत जाना, वहाँ पर जंगल है और वहाँ भी खतरनाक। आप चिंता मत करिए, मैं तो अपने दोस्तों के घर जाऊंगी, उनके घर उन्होंने बुलाया है, इसलिए मैं भी खेतों पर नहीं जा रही। आप चिंता ना करिए और अपनी सब्जी अच्छे से बेचकर आइएगा। भगवान करे सब्जियां अच्छे दामों में बिके। मोहन और मेघा दोनों ही उस दिन खेतों पर नहीं जाते हैं। जंगल में एक बेहद खूबसूरत सी राजकुमारी आती है। अरे वाह, ये जंगल कितना खूबसूरत है, मुझे तो इतना खूबसूरत जंगल बहुत पसंद आया, मैंने आज तक ऐसा जंगल नहीं देखा। वहाँ राजकुमारी उस जंगल में घूमने लगती है। राजकुमारी के पास कुछ शक्तियाँ भी थी। जैसे ही मोहन के खेतों पर उसकी नजर जाती है राजकुमारी सब्जियां देखने लगती है। अरे वाह, ये कौन से फल है, मुझे तो ये फल खाने हैं, कितने स्वादिष्ट दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके सब खा जाऊंगी। मेरा तो मन कर रहा है, भूख भी काफी जोर से लग रही है, सारे फल खा जाऊंगी, देखने में तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। एक एक करके वहाँ राजकुमारी मोहन के खेतों की सारी सब्जियां खा जाती है। सारी सब्जियां मोहन के खेतों से अब खत्म हो चुकी है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट फल थे, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, मुझे तो बहुत ज़्यादा स्वाद आया। वहाँ राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। मोहन एक दिन की बात है जब सुबह सुबह, अरे आज तो मैं सब्जियां देखने जाऊंगा, मेरी सब्जियां आज तो और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। तुझे पता है मेघा, आज तो मैं सब्जियों के लिए खेतों पर जा रहा हूँ। मोहन खेतों पर पहुँचता है तो देखता है कि उसका खेत तो बिल्कुल साफ है। वहाँ हैरान हो जाता है कि उसकी सब्जी आखिर किसने चोरी की, वो भी इस तरह से। अरे लुट गया, बर्बाद हो गया, भगवान ये मेरे साथ क्या किया, अब मेरा कर्जा कैसे माफ़ होगा। मोहन जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ राजकुमारी के कानों तक भी पहुंच जाती है। राजकुमारी भी उसी जंगल में टहल रही थी। वहाँ मोहन के खेत के पास आती और देखती है। वहाँ सोचती है, इस किसान के खेतों की सब्जियां तो मैंने खा ली। वहाँ मन ही मन दुखी होती है, अरे मैंने इसके साथ बहुत ही बुरा किया, बेचारे की सारी सब्जियां खा ली। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीब है, इसके ऊपर कर्ज भी है, मेरी वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए, वरना मैं हमेशा अपने आप को दोषी ही समझूंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना ही होगा। मोहन दुखी मन से अपनी पत्नी के पास जाता और कहता है, आज तो हम बर्बाद हो गए, मेरी सारी सब्जियां नष्ट हो गई, खेत पूरा खाली है, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों पति पत्नी दुखी होते हैं। इधर राजकुमारी, मैंने उस किसान के साथ बहुत बुरा किया, मुझे उसकी मदद करनी होगी, मैं अब रानी परी को बुलाऊंगी, वही मेरी मदद कर सकती है। रानी परी प्लीज हाजिर हो। इतने में रानी परी जंगल में आ जाती है। रानी परी राजकुमारी को देख रही थी। क्या बात है बेटा, चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारे चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम भारी चिंता में हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल थोड़ी ही देर में खत्म कर दूंगी। अरे क्या बताओ रानी परी, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। एक किसान की सारी सब्जियां मैंने खा ली, अब वहाँ किसान बेहद गरीब है, मैं नहीं चाहती कि मैं उसका हक्का खाऊं, उसकी सारी सब्जियां वापस लौटा दो। अरे तू इतनी सी बात पे चिंता कर रही है, चिंता मत कर, मैं उस किसान की सारी फसल सब्जियां सब वापस
वापस ला दूंगी, वहाँ भी और अच्छे से। अब तू खुश हो जा, देख उसके खेतों में जा और देख कि उसकी सारी सब्जियां आ चुकी है। रानी परी किसान की सारी सब्जियां फिर से वापस लौटा देती है। किसान का खेत एक बार फिर हरा भरा हो जाता है। यह देखकर राजकुमारी बेहद खुश थी। आपका बहुत बहुत आभार रानी परी, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ सब देखकर वहाँ किसान भी खुश होगा। एक दिन मोहन भी अपने खेतों पर आता है और खेतों पर आते ही वहाँ देखता है कि उसके खेतों में एक राजकुमारी खड़ी है और उसकी सब्जियां वापस आ चुकी है। वहाँ बहुत ही खुश होता है। राजकुमारी कहती है, मैंने तुम्हारी सारी सब्जियां खा ली थी, उसके बाद जब तुम खेतों पर आए और रोने लगे ना तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारी सारी सब्जियां वापस लौटा दी। अब मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से दुख हो या मैं किसी दूसरे का हक का खाऊं, वो भी किसी गरीब के। आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरी कितनी मदद की आपको पता भी नहीं है। मैं 2 दिन से बीमार पड़ा था क्योंकि मेरी सब्जियां सारी नष्ट हो चुकी थी और मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा, आप बहुत अच्छी हो। अरे एहसान की क्या बात है, ये तो मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हारी फसल सब्जी सब नष्ट कर दी, लेकिन अब मुझे गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी के हक का नहीं खाऊंगी। वैसे तुम मुझे तुम्हारे घर नहीं ले जाओगे? मोहन राजकुमारी को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे मेघा तुझे पता है आज कौन आई है? मेघा इधर आ तो सही, तू उसे देखकर खुश हो जाएगी, आखिर कौन हमारे घर आया है। राजकुमारी भी कहती है, मेघा आओ, देखो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेघा जल्दी बाहर तो आओ। मेघा आवाज़ सुनकर पहचान नहीं पाती और कहती है, अरे आज कौन हमारे घर पर आया है? ये तो अजीब आवाज़ आ रही है। जी मैं आ रही हूँ, बस मुझे थोड़ा खाना बनाने दो क्योंकि मेरी सब्जी पक रही है, थोड़ी ही देर में मैं आती हूँ। मोहन वहाँ से चला जाता है और मेघा थोड़ी ही देर में राजकुमारी के पास जाती है। राजकुमारी को देखकर वहाँ हैरान हो जाती है। राजकुमारी उसे सारी बातें बता देती है कि किस तरह वहाँ उसके पति मोहन से मिली और मोहन को उसने खुश कर दिया। मेघा बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसकी सब्जियाँ वापस आ चुकी थी। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें इतना समझा, वरना लोग किसी को नहीं समझते। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आप बहुत अच्छी हो, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी और आपको खुश कर दूंगी। आपको पता है मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारे पति से भी ज़्यादा अच्छी हो। मैंने सोचा नहीं था कि मोहन की पत्नी इतनी समझदार है। मोहन की पत्नी मेघा राजकुमारी के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। तरह तरह के पकवान देखकर राजकुमारी बहुत ही खुश होती है। राजकुमारी जी भर के खाती है और उसका पेट भर जाता है। वहाँ बेहद खुश थी। वहाँ जाते वक्त मोहन और मेघा से कहती है, आप दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे हो, आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। आप दोनों खूब तरक्की करोगे, एक दिन आप बहुत बड़े बनोगे। और हाँ, जब भी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगी। दोनों से धन्यवाद देते हुए राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। थोड़े ही दिनों में राजकुमारी मोहन से फिर मिलने आती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।